तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि आज हम सीखने वाले हैं जो SBI अदर सर्विस 2 एक नया ऑप्शन जिसके अंदर ए ऑफ डेट ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच, ठीक है, डेट ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच वाला जो ऑप्शन है, तो इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, जो कि इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हम करते हैं उसके रिगार्डिंग ये सर्विस है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इंस्टेंट अकाउंट मैंने कितने ओपन किए हैं। ठीक है, पहले ये हम देख लेते हैं, उसके बाद इस सर्विस का किस तरीके से आपको उपयोग करना है ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है SBI अदर सर्विस 2 के अंदर डेट ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच वाला, तो इसको आपको किस तरीके से अपने पोर्टल में लाइव करवाना है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ कस्टमर क्रिएशन वाले ऑप्शन में जाके हम जाएंगे इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी वाले। ठीक है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, नया ऑप्शन ऐड हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं डेट की रेंज ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सी डेट से, तो जैसे कि ये 10 तारीख से ही चालू हुआ है, 8-9 तारीख से, तो मैं यहाँ पर 10 तारीख से ले लेता हूँ। 10 से लेके चलिए 7 दिन का ही इसमें आना चाहिए, लेकिन मैं 21 तारीख तक करके देख लेते हैं। अगर आता नहीं आएगा, इसमें 7 डे ही की रिपोर्ट आती है, तो मैं यहाँ 10 से 17 तक ले लेता हूँ। ठीक है, 10 से 17 ले लिया, उसके बाद इंक्वायरी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा लोड ले रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोटल इंस्टेंट अकाउंट ओपन किए थे, कुछ इसमें फेलियर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सक्सेस इतने तक हुआ था, उसके बाद ये भी फेल हो चुका है। और सक्सेसफुल अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक खेमी कुमारी करके हैं, ये खुला है। उसके अलावा एक और अकाउंट मैंने ओपन किया था मगरा में, आप देख सकते ये भी सक्सेसफुल आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे हम इंस्टेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तब हमें यहाँ पर जो ATM वाला ऑप्शन है ये सक्सेस नहीं दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि आपका चेकर मेकर हो जाने के बाद क्या क्या सर्विसेज है जो कि इसमें लाइव हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, यहाँ से ATM वाला, तो ये पहले सक्सेस नहीं होता है। जैसे हम इंस्टेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये सब चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं। जैसे अकाउंट शॉर्ट डिटेल है वो पेंडिंग होती थी, उसके बाद CI एसोसिएट अकाउंट कैरी वाला ये है, उसके बाद डेबिट कार्ड इशू करने वाला ये भी पेंडिंग रहता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है LCPC, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और ये भी LCPC क्या सिस्टम होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आधार सीडिंग वाला, तो इस अकाउंट का जो चेकर मेकर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ सक्सेस हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेबिट कार्ड वगैरह इशू हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड है ये भी सक्सेसफुली सीडिंग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं LCPC वाले। ठीक है, तो दोस्तों ये LCPC क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो दोस्तों LCPC एक सिस्टम होता है जो हमारे अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म वगैरह हम ब्रांच में भेजते हैं, और उसको ट्रैकिंग सिस्टम एक है बैंक का बना हुआ। तो ये पहले बैंक में ही हुआ करता था, लेकिन अब जो हम CSP पोर्टल से अकाउंट ओपन कर रहे हैं इंस्टेंट वाले, तो इसके अंदर ये सिस्टम डाल दिया गया है कि आपको जो भी फॉर्म आप ब्रांच में भेजेंगे तो वो आप यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ब्रांच में जाएंगे। आप यहाँ से जब भी ब्रांच भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट यहाँ से अपने सिस्टम में दर्ज करनी होगी। तो अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट है दर्ज करनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अदर सर्विस SBI वाला 2 वाला, ये ऑप्शन है जो कि मुझे आज ही लाइव हुआ है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच, और अब यहाँ पर लगाते थे आपको जो भी आपने इंस्टेंट अकाउंट ओपन किया है उसका आप लगा देंगे रेफरेंस नंबर। तो चलिए मेरे पास रेफरेंस नंबर है, यहाँ से हम लगा देते हैं और उसके बाद कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। तो दोस्तों, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ अकाउंट के डिटेल्स हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। जैसे कि कस्टमर का नाम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, CSP की ID आ जाती है, ब्रांच के कोड आ जाते हैं, और डेट ऑफ एनरोलमेंट आ जाती है। तो आपने एक अकाउंट कब खोला था, और उसके बाद यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिलता है ए ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच, तो आपने फॉर्म है वो ब्रांच में कब सबमिट किए। ठीक है, ये डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तो अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि मैंने फॉर्म ब्रांच में कब भेजे हैं। जैसे कि एक मेरे पास ये PDF है, आप देख सकते हैं। मैं जो भी मेरे फॉर्म है ब्रांच में भेजता हूँ तो उसको इस तरीके से एक लेटर बना के लेटर नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं।
और उसके बाद जितने भी फॉर्म जो ब्रांच में मैं भेज रहा हूँ उसकी सूची यहाँ पर इस तरीके से संलग्न की जाती है। तो अब इसमें मैंने एक नया ऑप्शन ऐड किया है, नोट करके लिखा है तत्काल खाता योग निम्न सूची में संलग्न है, और उसको मैंने क्या किया है दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट करके रख दिया। ठीक है, तो ये एक अकाउंट है जो कि अभी हमने CSP पोर्टल पे ही ओपन करके रखे हुए हैं रेफरेंस नंबर के द्वारा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग का है। ठीक है, 10 नंबर पे और 1 नंबर पे, तो ये दोनों फॉर्म मैंने ब्रांच में भेजे हुए थे। तो चलिए अब चलते हैं, हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। और ये फॉर्म हमने कब भेजे हैं, ये हमने भेजे हैं 15 तारीख को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डेट ले लेते हैं 15 तारीख। ठीक है, 15 ले ली और आपको कर देनी है सबमिट। तो सबमिट कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच डिस्पैच टू हैज़ बीन अपडेट ऑन रेफरेंस नंबर, इस तरीके से आपको एक मैसेज शो हो जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट ले लेना है दूसरा रेफरेंस नंबर, आपने जो भी फॉर्म है वो भी कब भेजा है, तो इसका भी रेफरेंस नंबर मेरे पास है। चलिए ये बिल लगा देते हैं 127। तो ये भी मैंने है फॉर्म 15 तारीख को ही ब्रांच में डिस्पैच किया था, जो कि मेरे दूसरे फॉर्म थे, उन सब के साथ ये दोनों फॉर्म मैंने भेजे हुए थे। ठीक है, तो इसकी भी डेट है जो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से। तो इसका भी डिटेल आपके सामने कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि हमने पीछे देखा। और अब यहाँ पर मैं डेट फिर से ले लेता हूँ 15/6/2022 और इसको कर देता हूँ सबमिट। तो इस तरीके से आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये ब्रांच शायद ब्रांच के अंदर जो सिस्टम होता है LCPC का, उसके अंदर शो हो जाएगा, वहाँ से वो उसे अपडेट करेंगे तो फिर RBU में जाएंगे। आगे का प्रोसेस है जो भी हम ब्रांच से देख लेंगे या फिर सर से बात करके पता कर लेंगे। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर हमें इतना करना है कि जो भी हम फॉर्म ब्रांच में भेजते हैं उसकी डेट आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देनी है, केवल उनकी जो कि आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी की। ठीक है, दूसरे अकाउंट जो आप ओपन कर रहे हैं उसके आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, जैसे आप ब्रांच में पहले से भेज रहे हो उसी प्रकार भेजना है। लेकिन जो इंस्टेंट वाला अकाउंट है उसके लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ डिस्पैच टू ब्रांच वाला ऑप्शन है, इसको चूज से कर लेना है। इसमें एक बार मैं दूसरे भी नंबर डाल के देख लेते हैं कि दूसरा जो हम फॉर्म भेजते हैं उसका सिस्टम इसमें आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं अगर सभी का होता है कि नहीं होता है, या फिर इंस्टेंट के लिए ही है। मेरे हिसाब से केवल इंस्टेंट के लिए ही है ये सिस्टम। चलिए कम कर देते हैं और सबमिट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है ये सभी का आ रहा है, तो ये चीज़ ये क्लियर नहीं है जो कि हमें बताया गया था कि भाई जो इंस्टेंट अकाउंट ओपन करते हैं उसके फॉर्म आपको इस तरीके से ब्रांच में भेजने हैं EOC की एंट्री करके। लेकिन यहाँ पर जो बिना आप eKYC से जो अकाउंट खोलते हैं या फिर विदाउट इंस्टेंट अकाउंट वाला जो ओपन कर रहे हैं अकाउंट, उसका भी यहाँ पर आपको इसी तरीके से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सभी फॉर्म आपको इस तरीके से करने हैं या फिर इंस्टेंट वाले। तो अब यहाँ पर एक क्लियर चीज़ हो चुका है कि हम जितने भी अकाउंट ओपन करेंगे वो चाहे इंस्टेंट हो या फिर नॉर्मली हम eKYC अकाउंट ओपन करते वो है या फिर बच्चों के जो अकाउंट ओपन करते हैं, तो सभी के फॉर्म है आप जब भी ब्रांच भेजेंगे वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी होगी इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।